स्केलेटन मतलब शारीरिक ढांचा या फिर कंकाल बोल सकते हैं, शरीर के अंदर हो, मतलब मस्कुलर पार्ट शरीर के ऊपर हो और जो हड्डियां हैं वो मांस के अंदर रहता है। जैसे कि मान लीजिए मानव मस्कुलर पार्ट ऊपर होता है, मेढक या जानवर इत्यादि। जबकि कुछ जानवर या जीव ऐसे हैं जिनमें स्केलेटन या कंकाल समझ लीजिए वो बाहर शरीर के बाहरी ढांचा में पाए जाते हैं, जैसे कि कछुआ, इसको एक्सोस्केलेटन या फिर बाह्य कंकाल जीव कह सकते हैं, या फिर स्नेल, घोंघा इत्यादि। तो यहाँ पे हो गया सजीवों को दो आधार पे बांट दिया स्केलेटन के अनुसार, एक इंडोस्केलेटन एक एक्सोस्केलेटन। मतलब जो शरीर के अंदर में कंकाल रहे उसको इंडोस्केलेटन बोल सकते हैं और शरीर के बाहरी ढांचा में रहे उसको एक्सोस्केलेटन बोल सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कि हड्डियां जो है कितने प्रकार की होती है और किस चीज से बनी होती है। तो जैसे प्रत्येक जीव में हम मान लेते हैं तो हड्डियां दो प्रकार की होती है। एक होता है बोन, अस्थि, और दूसरा होता है कार्टिलेज जिसको बोलते हैं उपास्थि। कार्टिलेज या फिर उपास्थि। अब देखिए जो हमारे शरीर में सॉफ्ट बोन होते हैं उसको उपास्थि बोल सकते हैं। जैसे कान का ये पीना हो गया और पीना में जो कमजोर सॉफ्ट बोन लगा हुआ है उसको उपास्थि कह सकते हैं, और जो थोड़ा हार्ड प्रवृत्ति के होते हैं उसको हम लोग बोन या अस्थि कह सकते हैं। इसमें हार्डनेस का कारण है कि अस्थियां जो है हड्डी ये बना होता है कैल्शियम, फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। जबकि कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट कार्टिलेज में नहीं होता है, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसके कारण अस्थियां या उपास्थि या कार्टिलेज जो है काफी सॉफ्ट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कुछ मुलायम जो हमारी अस्थियां हैं, मुलायम अस्थि और मुलायम अस्थि और हड्डियों के दो अस्थियों के जोड़ पे कभी कभी कार्टिलेज का उपयोग किया जाता है ताकि ये स्नेहक या फिर ल्यूब्रिकेशन का काम कर सके। तो यहाँ तो हम समझ चुके हैं कि कार्टिलेज और बोन कितने टाइप का होता है। चलिए फिर अब आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, ये सबको पता है, 206 से 208। हालांकि जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, जो होते हैं जिनका जन्म तुरंत हुआ, मतलब जन्म के कुछ 6-7 साल तक उनके शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 300 प्लस होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, 206। इन हड्डियों को भी दो भागों में बांटा गया है। और दो हड्डियां कौन कौन सी होती है? बोन, 206 बोन होता है मनुष्य के शरीर में, और इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एवेल। अपेंडिकुलर का क्या काम है कि ये हमारे शरीर को सीधा रखने में सहायता करता है। अपेंडिकुलर हमारे शरीर को सीधा रखने का काम करता है। जबकि एवेल जो है इसका कार्य है, इसका अलग अलग कार्य है जो आगे पढ़ेंगे एवेल के बारे में तो हम लोग पता कर लेंगे। वैसे अपेंडिकुलर की टोटल संख्या जो है ये है 126 और एवेल की संख्या है ये है 80। तो 126 और 80 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 206 हड्डियां होती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया 206 हड्डियों का। और आगे पढ़ते हैं कि कौन से हड्डी का काम क्या होता है और कौन सा हड्डी कहाँ पे पाया जाता है।
शुरू। तो अभी जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि अपेंडिकुलर हड्डियों के बारे में, अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। तो अपेंडिकुलर बोन्स जो होते हैं टोटल 126 प्रकार के होते हैं, जो सामान्यतः हमारे हाथ और पैर दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम एक हाथ की बात करें, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, एक हाथ के निर्माण में टोटल हमारे 30 हड्डियों की जरूरत होती है। एक ये बोन है हड्डी जो हमारे कंधा से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। और बाकी ये कोहनी से नीचे का जो पार्ट है, इसमें 2 बोन होता है। तो ये जो ऊपर वाले जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडियस, और ये नीचे वाले जो से दूसरा बोन है हमारे हाथ का, इसको बोलते हैं अल्ना। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, टोटल इसमें 3 हुए। और बाकी जो यहाँ पे होते हैं कलाई, ये कलाई टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और इस 8 जिसको हम, ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल। और बाकी हथेली बच गया। तो हथेली के निर्माण में टोटल 5, 1 2 3 4 और 5 हड्डियों का निर्माण होता है। और ये जो 5 हड्डियां मिलकर एक हथेली का निर्माण करती है, और इस हथेली वाले हड्डियों को बोलते हैं मेटाकार्पल। तो टोटल कितने हो गए? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल और 5 मेटाकार्पल, ये टोटल हो गए 16। और जैसा कि पहले बताया कि एक हाथ के निर्माण में टोटल 30 हड्डियों की जरूरत होती है। तो बाकी यहाँ आप अंगुलियों को गिन सकते हैं 14, 1 2 3 करके, ऐसे अगर हर प्रत्येक अंगुली को गिने तो इन सभी में 3 और एक इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो बाकी जो 14 पार्ट जो हड्डियों का, छोटा छोटा हड्डियों का बच जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेंजिज। फेंजिज की संख्या होती है 14। तो इस 14 को ऐड करें तो टोटल हो गया 30, अर्थात कि हमारे दोनों हाथ को मिलाकर 30 × 2 मतलब 60 हड्डियों की जरूरत पड़ती है।